कॉलेज कचना राजतलाव वाराणसी। आज हम आपको साझेदारी खाते में नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर से क्रियात्मक प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका नया लाभान्य अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना। तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आपको पहला क्वेश्चन दिया है इसमें क्रियात्मक में कि शंकर और महादेव 7 और 5 के अनुपात में साझेदार हैं। शिव को 1/6 भाग का साझेदार बनाया गया, जिसे उसने 1/24 शंकर से तथा 1/8 महादेव से प्राप्त किया। तो शंकर, महादेव और शिव का नया अनुपात क्या हो जाएगा और त्याग अनुपात क्या होगा। तो यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकर का निकालने के लिए 7/12 के लिए वो साझेदार था, 1/24 हिस्सा वो त्याग कर रहा है। तो 7/12 माइनस 1/24 करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 14 माइनस 1/24 इक्वल टू 13/24। ये हो गया शंकर का। इसी प्रकार महादेव का करेंगे तो 5/12 उसका पुराना रेशियो था, 1/8 वो शिव के फेवर में त्याग कर रहा है, तो लेस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 10 माइनस 3/24 इक्वल टू 7/24। ये प्रोसेस हमें आपको नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम बहुत पहले इसे पढ़ चुके हैं। किया क्या जाता है कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और हर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में करेंगे और करने के बाद में लिख देंगे। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे 14, 7 दूनी 14, यहाँ 14 आ गया। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 आएगा। 14 माइनस 1 बराबर 13/24। तो ये हमारा शंकर और महादेव का हो गया। और शिव को कितना मिल रहा है, तो शिव 1/24 पा रहा है शंकर से और 1/8 पा रहा है महादेव से। दोनों का हिस्सा ऐड कर देंगे तो सेम प्रोसेस, 24 8 का एलसीएम लेकर डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद 1 + 3 बराबर 4/24। ये हमारा किसका हो गया, शिव का। अब तीनों को इक्वल करने के लिए करेंगे 13 7 4 का इनका नया प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो बनता है। उसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं और सी के प्रवेश के बाद ए बी सी का क्रमशः रेशियो हो जाता है 3 और 1 और 1 का। मतलब 1/5 के लिए सी क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है और सी ख्याति के रूप में 3600 रुपये लाता है। तो फर्म की कुल ख्याति कितनी थी तथा पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात क्या होगा। तो निकालने के लिए हम फर्म गुडविल कैसे निकालेंगे, वो 1/5 हिस्से के लिए 3600 रुपये लाता है, तो फर्म गुडविल कितना रहा होगा, 3600 × 5/1 बराबर फर्म गुडविल आ गया हमारा 18,000। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, होता है फार्मूला जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था, 2/3 का, न्यू हो गया 3/5 का। यहाँ देखेंगे हम 2/3, यहाँ देखिए, और 1/3, ये हो जाएगा 3/5, 1/5 और 1/5 का। तो निकालेंगे 2/3 माइनस 3/5 बराबर 10 माइनस 9/15 बराबर 1/15। बी का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1:2 का, 1:2 का। अब हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी क्रमशः 5-3-2 के अनुपात में साझेदार हैं, 5-3-2 के, और डी प्रवेश करता है 1/5 के लिए। तो फर्म कराया जाता है नया लाभान्य अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो नया रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे क्या, माना भविष्य का कुल लाभ 1, डी का हिस्सा कितना है 1/5, तो बचा हुआ भाग कितना बचा, 1 माइनस 1 में से वो 1/5 अगर ले लेगा तो बचेगा कितना, 4/5। अब ये 4/5 जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो पहले से बने हुए पार्टनर्स हैं, वो क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। तो 5/10 ए के लिए निकालेंगे तो 5/10 × 4/5 बराबर 5/10 ये है और 4/5 ये कर देंगे 20/50। बी का करेंगे 3/10 × 4/5 बराबर
12/50। सेम प्रोसेस सी के लिए 2/10 गुणे 4/5 करेंगे, आ जाएगा 8/50। डी का 1 था 1/5। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 20, 12, 8, 10, 20, 12, 8 और 1/5। तो इनको जब इक्वल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 12, 8, 10 का एलसीएम 50/50, मतलब कि हमारा सवाल सही है, एक आ गया। अब करेंगे क्या, इनको छोटे रूप में हम लिख सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। तो 10, 6, 4, 5। छोटा भी कैसे बनाए वो भी बता दें। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको, 2 से इसको, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ए का 5/10, न्यू रेशियो क्या है 10/25, लेस करेंगे 5/50। ऐसे ही करेंगे हम बी का 3/10 माइनस 6/25, आ जाएगा 3/50। सी का भी यही प्रोसेस करेंगे, ओल्ड में से न्यू को लेस कर देंगे, आ जाएगा 2/50। ए बी सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 5:3:2 का, 5:3:2 का। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बुक का चौथा एस एम शुक्ला का बुक है, जिसका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स और वाई 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। जेड को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। जेड के पक्ष में एक्स अपने हिस्से का 1/7 त्यागा और वाई 1/3 त्याग किया। तो नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। एक्स का अनुपात क्या था 7/10, जिसमें से 1/7 वो क्या किया, त्याग किया है। तो 7/10 गुणे 1/7 आ जाएगा कितना, 7/70। फिर है वाई का त्याग अनुपात वाई का अनुपात 3/10, जिसमें से उसने 1/3 क्या किया, त्याग। तो 3/10 गुणे 1/3 आ गया 3/30। आगे चलेंगे, एक्स का नया लाभ हानि अनुपात 7/10 माइनस 7/70। 7/10 उसका पुराना लाभ हानि अनुपात था और 7/70 वो क्या कर रहा है, जेड के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 49 माइनस 7/70 बराबर 42/70। ऐसे ही वाई का नया लाभ हानि अनुपात 3/10 माइनस 3/30 बराबर 9 माइनस 3/30 बराबर 6/30। ऐसे सेम प्रोसेस जेड के साथ करेंगे। तो जेड का नया लाभ हानि अनुपात क्या हो जाएगा, 7/70 जो एक्स सेक्रीफाइस किया, 3/30 जो वाई सेक्रीफाइस किया, दोनों का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 42/210। अगर हम इनको इक्वल बनाना चाहें तो 126 + 42 + 42 छोटा रूप में लिखेंगे तो 9, 3, 3। हाँ, अब इसको ये भी बता दें आपको छोटा हम कैसे किए हैं। 14 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 14 9 126 होता है, 14 3 42, 14 3 42, 9 3 3। इसको हम 3 1 1 का भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया है कि त्याग अनुपात कैसे निकाला जाएगा। तो पहले ही बताए थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो एक्स का कितना था 7/10 और वाई 3/5 उसका नया रेशियो है, लेस करेंगे 5/50। वही प्रोसेस वाई के लिए कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5/50। 5/50 मतलब 1:1 के अनुपात में एक्स और वाई जेड के फेवर में क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। अब आपका देखिए बुक में सवाल दिया है ख्याति का मूल्यांकन। तो अभी हमने 4 रेशियो वाला क्वेश्चन था बता दिया। ख्याति के मूल्यांकन का क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि गुडविल किसे कहते हैं। तो आइए हम आपको गुडविल समझाते हैं थोड़ा सा। गुडविल समझाने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। पहले भी हमने आपको बताया था कि गुडविल किसे कहते हैं, भविष्य में अतिरिक्त लाभ अर्जन करने की क्षमता को ख्याति कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है ख्याति का परिभाषा। ख्याति एक अदृश्य और अस्थायी संपत्ति है। ख्याति का सृजन एक प्रक्रिया के रूप में होता है जिसका मूल्य तो होता है पर इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। यह एक आकर्षण शक्ति है जिसके माध्यम से ग्राहक आकर्षित होते हैं। फलस्वरूप व्यापारिक संस्थान अतिरिक्त लाभ कमाने में सफल होते हैं।
इसका मूल्य व्यापारिक संस्थान की समृद्धि, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ संपर्कों पर निर्भर होता है। इन सब के परिणाम स्वरूप लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता ख्याति कहलाती है। व्यापार के अस्तित्व पर ख्याति का अस्तित्व निर्भर करता है। और इसकी परिभाषा देखिए, दिया है लॉर्ड लिंडले के अकॉर्डिंग, लॉर्ड एल्डन, जियोमॉगी, लॉर्ड मैकनॉटन और आदर्श परिभाषा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग बुक ले लीजिए और उसके बाद इन सब चीज़ों का नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिए। देखिए, लॉर्ड लिंडले कहते हैं ख्याति एक लाभ है जो व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से उत्पन्न होता है। एल्डन का कहना है ख्याति संभावना से ज़्यादा कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। इनका मतलब ये है कि ख्याति हमारी नज़रों में संभावनाएं से अधिक एक पॉसिबिलिटी है, क्या कि हमारे पुराने कस्टमर्स हमारे यहाँ आते रहेंगे। यदि हमारे दुकान, हमारे बिजनेस का गुडविल बन चुका है, उसकी प्रसिद्धि लोगों के बीच में, व्यवसायियों के बीच में, कस्टमर्स के बीच में बन चुकी है, तो ये संभावना रहती है कि हमारा नाम ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे कस्टमर्स हमारे नाम से जाने जाएंगे और वो क्या करेंगे, हमारे तक पहुंचते रहेंगे। उसके लिए हमको कोई एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, ख्याति की विशेषता दिया हुआ है, महत्व दिया है। महत्व में देखिए दिया है बहुत ही सुंदर लाइन कि इफ़ कैपिटल इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। यदि हमारी पूंजी समाप्त हो जाती है तो हमारा कुछ भी समाप्त नहीं होता। इफ़ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। यदि हमारे ग्राहक ख़त्म हो जाते हैं, ग्राहक कम हो जाते हैं, तो हमारा कुछ समाप्त होता है। बट इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। यदि हमारा ख्याति, हमारी प्रसिद्धि समाप्त हो जाती है तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। आगे हम आएंगे ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता और ख्याति का गणना हम कितने रूपों में कर सकते हैं। तो देखिए दिया है ख्याति के मूल्यांकन करने की विधियाँ। पहला है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें देखिए इसका फार्मूला है गुडविल इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स इनटू नंबर्स ऑफ परचेजिंग ईयर। गुडविल इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उसके बटे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट दिया है उतने साल से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल निकल जाएगा। और आगे चलेंगे तो अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में दिया है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्नड अपॉन 100। तो इससे हमारा आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ परचेजिंग ईयर, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड से निकालने के लिए यह अधिलाभ विधि का संशोधित रूप है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम अधिलाभ निकाल लिया जाता है, तत्पश्चात 1 रुपये के वार्षिकी मूल्य से गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं। उसके बाद दिया है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत साझेदारी फर्म के कुल मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और संपत्तियों का अंतर फर्म की ख्याति कहलाती है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नेट एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स को घटा देंगे माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट असेट्स। ये हमारा हो जाएगा क्या, पूंजीकरण विधि। यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आप लोगों को गुडविल का कैलकुलेशन करना नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे।